आसान मैथ कोर्स की 5वीं एपिसोड में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं। व्हाट इज एचसीएफ एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, एचसीएफ की तारीफ क्या है और ये कैसे मालूम किया जाता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम क्या होता है एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर is a number that divides another number exactly without leaving a remainder। फैक्टर से मुराद एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को इस तरह डिवाइड करे कि बाकी कुछ ना बचे, उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर। फैक्टर हमेशा उस दिए गए नंबर, यानी जिस नंबर के हम फैक्टर मालूम कर रहे हैं, या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे कम होंगे। फैक्टर कभी भी उस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। मिसालों से समझते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास कि फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था कि फैक्टर्स या तो उस नंबर से कम होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। तो 12 के फैक्टर्स में 1 2 3 4 6 और 12 है, यानी 12 इसके बराबर है और बाकी जो पहले 5 फैक्टर्स हैं वो इससे कम हैं। 12 से बड़ा कोई भी फैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही हो सकता है। बिकॉज ऑल दीज डिवाइड 12 एग्जैक्टली। ये सारे के सारे नंबर्स क्यों हैं 12 के फैक्टर्स, क्योंकि ये 12 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। मसलन 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12, 1 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 12 को। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 2 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 12 को। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, अब 3 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 12 को। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 और 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। यानी ये जो सारे हमने नंबर्स लिखे हैं फैक्टर्स, ये सारे के सारे 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये 12 के फैक्टर्स हैं। ट्रिक क्या है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है फैक्टर के बारे में कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तमाम नेचुरल नंबर्स का एक ऐसा फैक्टर है कि जो तमाम नेचुरल नंबर में मौजूद होता है और वो होता है 1, यानी 1 हर एक नंबर के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। एवरी नंबर हैज 1 एंड इट सेल्फ एज फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो हमारे पास, 1 2 3 8 9 10 100 10,000 कुछ भी हो, तो उसके कम से कम 2 फैक्टर्स तो लाजमी होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है वो नंबर खुद और एक होता है 1, यानी 2 फैक्टर्स तो उसके लाजमी होंगे और फिर 2 से जायद भी हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स। फैक्टर्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में आते हैं। व्हाट आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स को देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड अनदर नेचुरल नंबर। मल्टीपल से मुराद किसी भी नंबर को अगर किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो भी जवाब आएगा हमारे पास वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। मसलन मिसालों से हम समझेंगे तो हमें चीजें समझ आएंगी। मल्टीपल्स आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन द नंबर। जैसे फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स या तो उस दिए गए नंबर के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। मल्टीपल्स के बारे में क्या है कि मल्टीपल्स या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे जायद होंगे, ज्यादा होंगे, बड़े होंगे। मल्टीपल्स उस नंबर से छोटे कभी नहीं होंगे। मल्टीपल्स की मिसालें देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, 4 8 12 16 20 और 24 और आगे हमने 3 डॉट्स लगाए हैं, यानी ये सिलसिला चल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 4 का जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो 4 खुद है, यानी उसके बराबर है, और बाकी सारे मल्टीपल ये 4 से बड़े हैं। अब ये 4 8 12 16 20 24 ये मल्टीपल्स आए कैसे। अभी हमने तारीफ में पढ़ा था कि 4 को हमने उसको नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 इज 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 26, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32 और ये सिलसिला चल रहा है। यानी हम 4 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए उसको सारे के सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो जवाब आएगा वो उस 4 के मल्टीपल्स होंगे। ट्रिक क्या है कि मल्टीपल्स इज इक्वल टू टेबल ऑफ द नंबर। हम जो कहते हैं कि भाई किसी भी नंबर का टेबल सुनाएं, किसी भी नंबर का टेबल बनाएं, किसी भी नंबर के पहाड़े सुनाएं, तो मल्टीपल्स उन पहाड़ों को, उस टेबल को ही कहते हैं। जैसे अब 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 1 इज 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30, 10 4 जार 40 और ये सिलसिला चल रहा है, तो इसको मल्टीपल्स कहते हैं। तीसरी चीज हमने समझनी है कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है।
HCF is the largest number that divides two or more numbers exactly. HCF से मुराद एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो दो या दो से ज्यादा नंबरों को पूरा पूरा तकसीम करता है और बाकी कुछ भी नहीं बचता है। HCF का एक और दूसरा नाम भी है GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल से देखते हैं कि HCF कैसे किसी भी बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड करता है। HCF ऑफ 12 एंड 18 हम मालूम कर लेते हैं। तो पहले क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है चूंकि, तो पहले हम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं 12 और 18 के। अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हैं। अब इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 18 यानी वो नंबर जो 18 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं, 1 2 3 6 9 और 18। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, हमने पढ़ा था ना कि HCF, F से मुराद है फैक्टर्स और C से मुराद है कॉमन। अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमने लाल कलर में लिखे हुए हैं, रेड कलर में हमारे पास 1 दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है और 6 दोनों में मौजूद है। हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 और 6। अब HCF से मुराद होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन चारों में जो सबसे बड़े वाला है यानी 6, वो है हमारे पास HCF। HCF को फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, एक है डिवीजन का मेथड, वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने जो आज चौथी चीज पढ़नी है कि LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM is the smallest number that is the common multiple of two or more numbers. LCM से मुराद किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबरों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो LCM कहलाएगा। मसलन मिसालों से देखते हैं। LCM ऑफ 4 और 6 हमने मालूम करना है, तो चूंकि LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले हम मल्टीपल निकालते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 8 12 16 20 24, ये सिलसिला आगे चल रहा है। मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स 6 12 18 और 24, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ये आगे मल्टीपल्स। अब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं जो दोनों में मौजूद हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स हमने रेड कलर में लिखे हुए हैं, 12 भी मौजूद है ऊपर और नीचे और 24 भी दोनों में मौजूद है। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास हो गए 12 और 24, और ये आगे भी हो सकते हैं, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है। अब हमने क्या करना था, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट से मुराद छोटे से छोटा, तो 12 और 24 में छोटा है 12, तो LCM आ गया हमारे पास 12। जैसे हमने पढ़ा था कि HCF को फाइंड करने के भी तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से HCF निकाला जा सकता है और इसी तरह डिवीजन के तरीके से। इसी तरह LCM को भी फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें डिवीजन का मेथड है, जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, जो कि हम अगले सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपने अपने आप को टेस्ट करना है और ये सवालात करने हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के तमाम फैक्टर्स क्या होंगे। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 के पहले 5 मल्टीपल्स आपने बताने हैं। फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 20, 15 और 20 का आपने HCF बताना है क्या होगा। फाइंड LCM ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का LCM क्या होगा। याद रहे कि हमने HCF और LCM में सिर्फ दो नंबर्स को देखा है। ये नंबर्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 3 नंबर्स का LCM और HCF हो सकता है, 4 नंबर्स का LCM और HCF हो सकता है, और बल्कि इससे भी ज़्यादा कभी हो सकता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो और हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।